इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में हम कैसे ऐड करें। अगर दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसके जो लाइक टर्म्स होंगे हम उनको आपस में ऐड करेंगे और हम उसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक है 5a² माइनस 7ab प्लस 3b² प्लस 8 और दूसरा है -4b² माइनस 3ab माइनस 2a² माइनस 3 और तीसरा है हमारे पास -a² माइनस b² प्लस 6ab माइनस c। तो हम इसमें क्या करेंगे कि तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे कि कौन से टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म हम उसे कहते हैं जहां पर वेरिएबल भी सेम हो और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट हो वो भी सेम हो। तो अगर हम यहाँ देखें 5a² तो इस दूसरे एक्सप्रेशन में है -2a²। यहाँ पर a² है और यहाँ पर भी a² है, दोनों के वेरिएबल सेम है और उनके ऊपर एक्सपोनेंट भी सेम है। और फिर तीसरे में है -a²। तो यहाँ पर भी वेरिएबल a है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट भी सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिख रहे हैं। उसके बाद है पहले एक्सप्रेशन में -7ab। अब देखेंगे कि इसका जो लाइक टर्म है दूसरे एक्सप्रेशन में कौन सा है। ए बी यहाँ पर है तो इसका जो दूसरा है तो यहाँ पर है इसका दूसरा टर्म -3ab और इस तीसरे एक्सप्रेशन में 6ab। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। और उसके बाद जो सेम टर्म्स हैं वो हैं लाइक टर्म्स, वो है 8 -7 -3। इसको लाइक टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 टाइम x⁻0 और -3 को हम लिख सकते हैं -3 टाइम x⁻0 और -7 को हम लिख सकते हैं -7 इज इक्वल टू -7 टाइम x⁻0। तो ये भी लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको भी एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम एडिशन की सिंबल लगा रहे हैं। अब जो पहला स्टेप हमारा होगा, हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आपस में हम ऐड करेंगे। हम इनको लिख रहे हैं कि 5a² प्लस उसके बाद है दूसरा -2a², फिर है उसके बाद प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना तीनों को, तो लिख रहे हैं -a²। अब आप देख सकते हैं कि हम इन इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a² प्लस माइनस माइनस 2a² प्लस माइनस माइनस a²।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। जहाँ पर वेरिएबल के सामने कुछ नज़र ना आए तो इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। तो हम इसको लिख रहे हैं 1 टाइम ए स्क्वायर। हम भला ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, हम इसको लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। हमें पता है कि अगर हमारे पास ए बी सी रियल नंबर हो तो हम उनको लिख सकते हैं ए टाइम बी प्लस सी। ये बराबर है कि ए को हम बी से मल्टीप्लाई करें, फिर हम इसको ए को सी से मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा ए टाइम बी प्लस बी टाइम सी। फॉर एग्जांपल तीन नंबर है हमारे पास 2, उसको हम मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 4 से, तो इसका आंसर सेम आना चाहिए अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर होगा 3 प्लस 4 7, 7 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। तो लेफ्ट साइड हमारा जो आंसर आएगा वो 14। राइट साइड पे हम देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 प्लस 6 होगा 14। और फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 5 माइनस 2 माइनस 1, ये होगा 2 टाइम ए स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2 टाइम ए स्क्वायर। अब हम ऐड करेंगे इनको, -7 -3 ये होगा -10, ये +6, -10 +6, यहाँ पर हमारे पास रहेगा बाकी -4, और ये हम ए बी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 4 और इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। तो -1 -4 ये हो गए -5, +3, -5 में से +3 हम लें तो बाकी रहेंगे -2। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी स्क्वायर। 8 -3 5, 5 में से फिर हम +5 में से -7 सबट्रैक्ट करें तो बाकी हमारे पास रहेंगे -2। तो ये हो गया हमारा आंसर।